क्लास 10th के बाद बेटा एक नई जर्नी शुरू होती है और बहुत से स्टूडेंटों का सपना होता है क्लास 11th AMU के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने का। तो आपके सपनों को साकार करेगी दोस्तों कटारा एकेडमी की बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ टीम। देख सकते हैं ये हमारा प्रीवियस ईयर का रिजल्ट है, ये कुछ चमकते हुए स्टार्स हैं। तो आपको भी एग्जाम क्रैक करना है और अपने सपनों को और अपने माता पिता के सपनों को बेटा साकार करना है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा कि हमारा जो एग्जाम है सर किस बेस पर होता है, कितने मार्क्स होते हैं, ठीक है ना, क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है। और स्पेशली आज ये वीडियो में बनाऊंगा आपको कंप्लीटली साइंस सिलेबस के बारे में, कौन कौन से चैप्टर फिजिक्स के होते हैं, कौन से चैप्टर केमिस्ट्री के हैं एंड देन कौन से चैप्टर बेटा बायोलॉजी के हैं। और उनके अंदर पोर्शन भी देखेंगे कौन कौन से टॉपिक भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना, चैप्टर्स के अंदर। तो वन वाइज वन करके पॉइंट्स को समझते हुए चलेंगे। सो लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से समझेंगे बेटा। अगर मैं बात करता हूँ 11 साइंस स्ट्रीम की, किसकी, साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूँ, तो पेपर आपका 4 सेक्शन में होता है, A, B, C और D। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपका अपने आप में बड़ा रोल निभाने वाला सब्जेक्ट है दोस्तों साइंस, क्योंकि 50 मार्क्स का होता है अपने आप में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से कवर करते हुए चलेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब यहाँ पर बेटा आपका 50 मार्क्स में फिजिक्स भी आएगी, यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री भी आएगी एंड लैब साइंस, बोले तो सर बायोलॉजी भी रहने वाली है। अब इसका क्या प्रोसेसर है सर, देखिए अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है एग्जाम के अंदर, है ना, और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो बेटा आपकी तैयारी अधूरी है। आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, किस चैप्टर से कौन सी हेडिंग है, कौन सी क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक है ऐसा जो हर साल ज्यादातर एग्जाम में रिपीट होता है। अगर ये चीजें आपको पता है तो आप एग्जाम को बहुत जल्द ही क्रैक कर देंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा। तो बेटा यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के 50 मार्क्स रहते हैं, कितने, अपने आप में बहुत बड़ा है ये पोर्शन। मैथमेटिक्स के यहाँ पे 30 मार्क्स रहते हैं बेटा आपके, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। एंड जनरल नॉलेज बेटा आपकी यहाँ पे 10 नंबर की और इंडो इस्लामिक कल्चर आपका रहता है 10 नंबर का। स्पेशली मैं साइंस के तीनों पोर्शंस की बात करूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की, ठीक है ना। चलिए देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं सर बात करता हूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपका। एक तो है मोशन वाला चैप्टर अपने आप में, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी वेग हो गया, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया आपका, ठीक है ना। यहाँ पे एसिलरेशन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ग्राफिकल मेथड होते हैं आपके, सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये इसके सब टॉपिक हैं, आप इनको समझ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। देन फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, न्यूटन की गति के नियम थे कुछ, है ना, आपने इक्वेशंस भी पढ़ी है। और ये पूरा सिलेबस जो होता है आपका एंट्रेंस एग्जाम का CBSE और NCERT पर ही आधारित होता है बेटा। अगर आपने 9th 10th का अच्छा पढ़ रखा है तो आप पेपर को आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। देखेंगे तो फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ में जैसे फोर्स ऑफ मोशन हो गया आपके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया आपको, इनर्शिया हो गया जड़त्व, ठीक है ना, जैसे जड़त्व तो बोला जाता है, इनर्शिया एंड मास हो गया आपका द्रव्यमान, मोमेंटम हो गया आपका संवेग। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण अपने आप में अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। आगे देखेंगे जैसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपका, कांस्टेंट है, ग्रेविटी है, फॉर्मूले है, मास वेट में डिफरेंस क्या होता है, अंतर, यानी कि द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है, तो वो यहाँ यहीं से आता है क्वेश्चन। वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति अपने आप में एक जबरदस्त चैप्टर बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये फिजिक्स का चैप्टर है, ये इसके सब टॉपिक लिखे हुए हैं। आप देखेंगे फ्लोटेशन, ये है साउंड वाला, ध्वनि वाला चैप्टर है अपने आप में। नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपरेशन, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी भी पूछी जाती है, ठीक है ना, वेरियस मीडियम भी पूछे जाते हैं इसके। तो ये है अभी फिजिक्स के चैप्टर्स। अभी और भी हैं कुछ चैप्टर्स, उनको भी मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूंगा, जैसे इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि धारा का प्रभाव क्या क्या होता है, पोटेंशियल, ओम्स लॉ हो गया इसमें, ठीक है ना, संधारित्र जिन्हें बोले जाते हैं वो भी आपके आएंगे इसमें, तो समझ रहे होंगे आप देखेंगे मैग्नेट्स, यानी कि चुंबकत्व वाला चैप्टर अपने आप में इंपोर्टेंट है, जैसे चुंबक का नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है, अट्रैक्शन कहाँ देखने को मिलता है, ये सभी चीजें यहाँ से MCQs बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से बनते हैं चुंबक वाले चैप्टर से। क्लियर हुई बात। अच्छा आगे बढ़ेंगे, यहीं से आपका AC DC वोल्टेज ये सब पूरा देखा जाता है, डायनेमिक्स भी देखा जाता है। आपका हो गया नेचुरल फिनोमिना से पूछा जाता है। फोकल लेंथ हो गया आपका, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया आपका, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बेटा आपका, ऑप्टिक सेंटर हो गया, आपने फॉर्मूला भी पढ़े होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, फोकस दूरी निकलवाता है आपका,
ठीक है ना, रेडियस भी निकलवाएगा आपसे त्रिज्या। अब आपने फॉर्मूले पढ़े हैं क्लास 10th के अंदर, तो आप कर सकते हो उन्हें आसानी से। बाकी मैं आपको अच्छी तरीके से पूरा साइंस का पोर्शन कवर कराऊंगा ही कराऊंगा, श्योर है। रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि आप यहाँ पे नियम भी पढ़ेंगे, अपवर्तन और परावर्तन के यहाँ पे नियम भी आपको आने चाहिए बेटा। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, स्क्रेटिंग ऑफ लाइट, ये क्या होता है, पूरा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे इसको देखेंगे आसानी से। ह्यूमन आई को पूरा बेटा डिटेल में जानेंगे, ठीक है ना। विजन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी देखेंगे, जो रोग होते हैं, तो सभी इस चैप्टर के अंदर ही आते हैं। मिरर भी इसी के अंदर आता है, स्फेरिकल मिरर हो गया, ठीक है ना। चलिए, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, अपने आप में बेहतरीन चैप्टर है। ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। जैसे आपको पता चाहिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी लीडिंग टू डिफरेंट सोर्सेज फॉर ह्यूमन यूजेस, ठीक है ना। फॉइल्स, फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइड्स एनर्जी, सब हम इसमें देखेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, सब इसके अंदर पूरे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स के, ये चैप्टर थे, यहीं से क्वेश्चंस आता है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। अगर आपको यही नहीं पता कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तो आप एग्जाम को नहीं निकाल पाओगे भाई। आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो बस ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, बस। आप देखेंगे अब केमिस्ट्री का पोर्शन। केमिस्ट्री के अंदर मैं चैप्टर्स की बात करता हूं भाई, तो देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड पोर्शन है अपने आप में, जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं यहाँ से मैटर वाला चैप्टर है, यहाँ से डेफिनेशन ऑफ मैटर, ये हो गया पॉइंट इसका सब टॉपिक। नेचर ऑफ मैटर हो गया, पार्टिकल नेचर ऑफ बेसिक यूनिट्स, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब एटम है, न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या है, बहुत डिटेल में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखेंगे अवर एनवायरमेंट में फिजिकल रिसोर्सेज हो गया, ठीक है ना, बायोलॉजिकल हो गया, यहाँ पर एसिड बेस एंड सॉल्ट। सर यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है अपने आप में, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, जनरल प्रॉपर्टी, एग्जांपल और यूजेस। भाई एग्जांपल और यूजेस बहुत पता होनी चाहिए आपको, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है, किसके अंदर कौन सा एग्जांपल आएगा। क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं जनरल सेंस में। इज इट क्लियर? केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अपक्रिया, अब जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन हो गई, रेडॉक्स अपक्रिया हो गई, ये सब पूछी जाती है, ठीक है ना। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम क्या है, तो ये सब इस चैप्टर के अंदर आता है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। बेटा आपको ये नहीं पता कि पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व होंगे, 118 में से धातु कितनी होती हैं, तो 93। नॉन मेटल कितनी होती हैं धातु, तो आप बताएंगे 18। देन मेटालॉइड उपधातु कितनी होती हैं, आप बताएंगे 7। भाई नहीं पता तो आप कैसे पढ़ पाओगे? उनके नाम भी पता होने चाहिए, किसका क्या फंक्शन होता है वो ही नहीं पता, तो कैसे एग्जाम को क्रैक करोगे? तो ये सब मैं क्रैक कराऊंगा आपको, ठीक है ना, समझाऊंगा, एक एक पॉइंट्स आप क्लियर करते हुए चलेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक, अपने आप में एक बेहतरीन चैप्टर है। यहाँ पे हम कार्बन के बारे में और इसके कंपाउंड्स जो होते हैं यौगिक, क्या स्ट्रक्चर रहता है, साथ ही साथ इसी चैप्टर में IUPAC नेमिंग भी आते हैं आपके, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे कि आपको IUPAC पढ़ते हैं, क्या फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन समूह हो गया, ये सभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। आवर्त, कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ लास्ट पॉइंट में, जैसे कि मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री के बाद आता है लाइफ साइंस, जिसे हम बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि बायोलॉजी की 3 शाखा होती हैं, जैसे जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, किसके कौन फादर हैं, किन्होंने मतलब किसने कौन सी किताब लिखी। अब जैसे अरस्तू है, उन्होंने कौन सी लिखी, ठीक है ना, थियोफ्रेस्टस है, उन्होंने कौन सी किताब लिखी, किस सन में लिखी, उस बुक के अंदर क्या पढ़ा जाता है, ये नहीं पता तो आप कैसे क्रैक करोगे? बेटा अगर किसी पेड़ की जड़ मजबूत नहीं है तो पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, पेड़ के गिरने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। तो आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है ना, बिल्कुल कंसंट्रेशन, एफर्ट और डेडिकेशन के साथ। अब यहाँ पर लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये इसके सब टॉपिक हैं बेटा। रिप्रोडक्शन टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मादा और नर दोनों का जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन तंत्र, ये आपको पूरा डिटेल में आना चाहिए। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब जैसे थीम नेचुरल रिसोर्सेज में आपका यूनिट 5 में आ जाता है ये आपका कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपका आ जाएगा रीजनल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। आप और देख सकते हैं इसमें, जैसे कि इसमें सब टॉपिक आ जाएंगे आपके, कुछ सॉल्यूशन हो गया, बायोलॉजिकल मेथड्स हो गए, फूड चेन होगी, वेब्स हो गए, इसमें दे रखा है फूड चेन हो गई, वेब्स हो गए, ये सब टॉपिक्स रहते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अभी बायो के कुछ और भी चैप्टर्स हैं, जैसे फूड वाला, फूड से कई चीज पूछी जाती हैं,
फर्टिलाइजर कैसे होता है यहाँ पर, ठीक है ना, प्रोटेक्शन कैसे देखने को मिलता है, डिसीजों के बारे में भी आएगा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। मेजर इसके ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से ग्रुप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। थैलोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है, ठीक है ना, बैक्टीरिया, यहाँ से कुछ डिसीज भी हम देखेंगे। सेल्स, कोशिका के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका क्या है, टिश्यू क्या है ना, ये नहीं पता तो आप कैसे कर पाओगे चैप्टर्स को। तो बेसिक से एडवांस लेवल के साथ मैं चीजों को आपके साथ क्लियर करूंगा क्लासेस के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देन हेल्थ एंड डिसीज, भाई अपने आप में जबरदस्त है, इंपोर्टेंट लगा लेंगे आप सर इस पर। डिसीज, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है बीमारियों से। ट्रांसपोर्ट ऑफ आपका मटेरियल इन द लिविंग सिस्टम्स, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फूड ट्रांसपोर्ट होता है आपका, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का मैंने आपको बता दिया। साइंस अपने आप में 50 मार्क्स की आती है, मैथमेटिक्स 30 का, जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन, इंडो इस्लामिक 10 नंबर। तो ये स्ट्रक्चर रहता है। अगर बेटा आपको भी इन बच्चों की तरह अपना सपना साकार करना है, अपने माता पिता का सपना साकार करना है, तो कटारा एकेडमी एक लेके आई है आपके लिए श्योर सिलेक्शन 3.0 बैच, जो कि क्लास 11th के स्टूडेंट्सों के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे एएमयू का और जेएमआई का, तो उनको टारगेट करते हुए, ठीक है ना, जिसमें कि प्रत्येक सब्जेक्ट आपका सेपरेट टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा बेटा, बेसिक से एडवांस लेवल के साथ। समझ रहे मेरी बात को। यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं बैच के अंदर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फैसिलिटीज की, तो आपको विद टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, पीवाईक्यू, वन लाइनर, सभी की सभी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देरी किस बात की, ऑफर चल रहा है, ऑफर का फायदा उठाएंगे, अपने सपनों को करेंगे साकार। फिर कहूंगा, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए समय का करो प्रयोग। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको, लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।